नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है, जिसका शीर्षक है एक खत मेरे नाम। दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। अंकित, जो कि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहा था, उसकी आंखों से अविरल आंसू धारा बह रही थी। अंकित अपने साथ वापस आ रही भीड़ के आगे आगे चल ज़रूर रहा था, पर उसका मन तेजी से पीछे भाग रहा था। साथी उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे, पर अंकित जानता था कि आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। अंकित रह रहकर अफसोस कर रहा था कि वो अपने पिता के कहे अनुसार क्यों नहीं चल सका, क्यों उसने यह सब किया जिनसे पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए अंकित जैसे तैसे कदमों से घर पहुंचा, तो अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझने वाला नहीं था। अंकित एकांत में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। अंकित को लग रहा था कि हो या ना हो, उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही अंकित ने पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली थी। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और शहर से बाहर चला गया, बिना यह सोचे कि उसके बगैर माँ पिताजी का क्या हाल होगा। कैसा डर था यह, कैसी संवादहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि अंकित अपने पिता का सामना नहीं कर पाया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और माँ को ही बता देता। शायद नहीं पक्के से पिताजी उसकी शादी अनुजा से ही करा देते। वे तो जात पात मानते ही नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की बात नहीं मानते? ज़रूर मानते। अंकित सोचने लगा कि मैंने गलती की है, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली है। अब वह माफ़ी मांगे तो किससे मांगे? क्या समय लौट कर आ सकता है? तभी अनुजा की मार्मिक आवाज़ ने अंकित की तंद्रा टूटी। अनुजा कह रही थी, अपने को संभालो अंकित, अब माँ जी को देखो, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, बार बार अचेत हो रही हैं। मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर दिया, वे आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ़ कर दिया, मुझे बेटी कहकर माँ ने गले लगाया। अब से मैं उनकी देखभाल करूँगी, आप ज़रा भी चिंता ना करें, लेकिन माँ से मिलें। अनुजा की बातों से अंकित थोड़ा संभला। खुद को संयत करके माँ के कमरे से पहुंचकर माँ से लिपट लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन अंकित ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटे अंकित। थर थराते हाथों से अंकित ने खत खोला। लिखा था, अंकित तुम इतने बड़े कब से हो गए? अपने जीवन का निर्णय खुद कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे या अपनी माँ से कहकर तो देखते, कितनी धूमधाम से करते हम तुम्हारी शादी। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियाँ ही तो देखी हैं हमने। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता तुमने बिना बताए शादी मेरी डर के वजह से की या कोई और कारण था। यदि हर बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का अपने बच्चों से विश्वास उठ जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ बेटा। जब भी घर लौटो, इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं। अंत में पिताजी ने लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आते। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते मुझे ब्लड कैंसर है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूँ तो मन में यह बोझ लेकर नहीं जीना मेरे बेटे कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बहू अनुजा को मेरा आशीष देना, अपनी माँ का ख्याल रखोगे, इतना विश्वास है मुझे। अंकित के नाम एक खत पिता ने लिखा। तो ये थी कहानी एक खत मेरे नाम, जो कि अंकित को
प्रायश्चित की अग्नि में झुलसने के लिए मजबूर कर रही है। ये कहानी आज के समाज में पेरेंटिंग से संबंधित है। ये कहानी हम सबको सीख दे सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।